हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग टाइकून। तो आज हमारे सेशन का तीसरा दिन है। आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज हमेशा की तरह एक एग्जाम्पल, एक कहानी ज़रूर दूंगा, लेकिन आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, ना आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता है, ना स्टॉक्स के बारे में, ना म्यूचुअल फंड, ना इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स के बारे में नहीं पता, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी कुछ नहीं पता आपको, तो भी आप एसआईपी कैसे कर सकते हो। पहला तो वो बताऊंगा, दूसरा वो बताऊंगा। पहला तो एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा आपको, ताकि हर बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। दूसरा, आज मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके आपको एक एग्जांपल नहीं, आपको शेयर मार्केट का एक इंडेक्स दिखाऊंगा जो बहुत फेमस इंडेक्स है, सब जानते होंगे। जो नहीं जानते उनको भी कोई दिक्कत नहीं, आज वो नया सीख लेंगे। तो अपने स्क्रीन पे ले जाके आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि आपको डरने की क्यों जरूरत नहीं है। अगर आप अपने पैसे एसआईपी डाले जा रहे हो, सिप किए जा रहे हो सालों साल, तो आपको क्यों डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहले एक कहानी के साथ शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसे जाती है कि एक बहुत अमीर बाप था, एक बहुत ही ज़्यादा रिच फादर था। मैं फिर से बता देता हूँ, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो प्लीज़ मेरी हैंडराइटिंग का मजाक मत उड़ाइएगा। फादर, उनके दो बच्चे थे, 1 और 2। नाम नहीं रखना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ दो बच्चे थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। ठीक है, तो फादर ने क्या कंडीशन रखी, ही वॉज गेटिंग ओल्ड, तो उन्होंने बोला कि पहले तो मैं अपनी जायदाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूंगा और फिर आगे मैं देखूंगा कि कौन ज़्यादा समझदार है, उसके लिए मैं अलग अलग चीज़ें करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। पहले बात आई पैसा डिवाइड करने की। अब बच्चों को नहीं पता था कितना है फादर के पास, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, दे डिडंट नो एनीथिंग। सो दे डिडंट नो दैट हाउ मच मनी हिज फादर इज हैविंग। तो फादर ने क्या किया, दो कंडीशन रखी। पहली कंडीशन बोला कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे से आज ही 1 करोड़ रुपए ले लो, या फिर मैं रोज उसको 1-1 रुपए बढ़ा के देता रहूंगा, डबल करता हूं। जैसे आज मैं तुमको 1 रुपए दूंगा, परसों तुमको 2 रुपए दूंगा, फिर 3 दिन बाद 4 रुपए दूंगा, फिर 8 रुपए, 16 रुपए, ऐसे बढ़ा बढ़ा के दूंगा। ठीक है। छोटा वाला वो तो बोला कि भाई ठीक है, मैं चांस मिस ही नहीं करना, 1-2 रुपए क्या लूंगा, मैं 1 करोड़ सीधा ले लेता हूं। तो जो छोटा भाई था, पहला वाला, मैं लिख देता हूं, ही वॉज द स्मॉल ब्रदर एंड ही इज द बिग ब्रदर। ठीक है, स्मॉल बी बिग बी, बिग बी मतलब बच्चन नहीं, छोटा भाई बड़ा भाई। ठीक है, तो इसने क्या किया, स्ट्रेट अवे बोल दिया कि मुझे फर्स्ट डे 1 CR दे दो, बाकी उसके बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए। वो पहले ही बेवकूफ बन गया, उसे कुछ नहीं पता था। बड़ा भाई कुछ नहीं बोला, वो तब भी चुप बैठा रहा। उसने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि मेरे को रोज डबल करके दोगे, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट डे आपने मेरे को 1 रुपए दिया, सेकेंड डे आपने मेरे को 2 रुपए दिया, थर्ड डे आपने मेरे को उसका 4 कर दिया, फिर फोर्थ डे आपने उसका 8 कर दिया। आई एम ओके विद द स्कीम। मेरे को 1 करोड़ नहीं चाहिए, छोड़ो, छोटा भाई ने बोल दिया उसको दे दो, आई एम ओके विद द स्कीम। पहले दिन 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसे कर करके 16, 32, फिर 64, फिर 128 एंड सो ऑन। ही वॉज वेरी हैप्पी विद दिस कॉन्सेप्ट। सब जो फैमिली मेंबर्स थे, आस पास रिलेटिव्स, सबने सोचा कि बड़ा भाई, हमने सोचा समझदार होगा। छोटा भाई भी ताने मारने लगा कि भैया आप मुझसे कितने बड़े हो, मेरे को लगा आप में दिमाग होगा, आप जल्दी से ये स्कीम सेलेक्ट कर लोगे और मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। बड़े भाई ने हंसकर बोला कोई बात नहीं छोटे, तू रख ले 1 करोड़ रुपए, मेरे को नहीं चाहिए, मैं इसमें खुश हूं। ठीक है, अभी व्हाट हैपेंड एक्चुअली, लेट्स फाइंड आउट। पहले दिन तो कुछ नहीं मिला, 1 रुपए। ठीक है, फर्स्ट डे 1 रुपए मिला, सेकेंड डे 2 रुपए मिला, थर्ड डे 4 रुपए मिला, फोर्थ डे 8 रुपए एंड सो ऑन। नाउ व्हाट विल हैपन, आई विल टेल यू। 10 दिन बीत गए ऐसे करके। ठीक है, करते 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 टुडे इज द 10th डे। 10th डे उसके पास कितना रुपए आया, 1024। लोगों ने सोचा 10 दिन हो गए, साला 1000 रुपए, 1024 रुपए मिला, क्या ही मिल गया 1024 में। सबने सोचा 20 दिन और बचे हैं, ऐसे ही कर लो डबल, कितना ही हो जाएगा। बट नो वन न्यू व्हाट ही एंड हिज फादर न्यू। नेक्स्ट ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। ठीक है, 15 दिन बाद ही वॉज हैविंग मोर देन 32,000। दिस इज एन नियर बाय राउंड ऑफ फिगर, इससे ज्यादा मिला, मोर देन 32,000 ही गॉट ऑन द 15th डे। स्टिल लोगों ने सोचा आधा महीना बीत चुका, आधे महीने में ही इज हैविंग ओनली 32,000,
या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, 15 दिन और बीत गए तो कितना ही मिल जाएगा. बट दे डिडंट नो दैट आफ्टर दीज 20 दिन हो गए, 20th डे ही इज गेटिंग अराउंड 10 lakhs, 10 लाख. 20वें दिन उसको 10 लाख से थोड़ा ऊपर ज़्यादा मिल गया. ठीक है, मतलब राउंड फिगर में 10 लाख मान लो. लोगों ने सोचा उसको एक दिन में 1 करोड़ मिल गया, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स. इसने 20 दिन वेट किया, सिर्फ 10 लाख रुपए मिले और 10 दिन बचे हैं. सो अनदर 10 days वेंट. बिग क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीबॉडी एक्सेप्ट बिग ब्रदर एंड हिज फादर. कितना मिला होगा? हाउ डू यू थिंक? हाउ मच डू यू थिंक? छोटे भाई को 1 करोड़ मिल गया, इसको कुछ नहीं मिल रहा. 10 दिन 1024, 15 दिन 32,000 से थोड़ा ज्यादा, 20वें दिन 10 लाख. तो जब 30वां दिन लास्ट डे आया, इसके पास कितना अमाउंट मिला होगा? ये एग्जैक्टली एसआईपी की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं. हाउ मच डू यू थिंक ही विल हैव ऑन 30th डे? आई नो यू गाइस कैन इवन गेस, यू कांट गेस. कैलकुलेट करने बैठोगे तो यू नो, बट विदाउट कैलकुलेशन आई एम टेलिंग यू कि आप लोग कैलकुलेट मत करो. ऑन दिस 30th डे ही विल बी हैविंग अराउंड 107 crores. 107 करोड़ रुपए. कौन समझदार था, छोटा भाई कि बड़ा भाई? फादर ने क्या बोला था कि पहले मैं पैसा बांटूंगा, उसके बाद जो समझदार होगा उसको मैं अपना एम्पायर सौंप के जाऊंगा. तो व्हाट डू यू थिंक, ही विल गिव इट टू दिस स्मॉल बॉय और दिस बिग बॉय? ऑफ कोर्स बड़े भाई को, राइट? उसको उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा. ही एक्सेप्टेड व्हाट ही गॉट एंड ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही न्यू व्हाट ही इज गोना गेट. कहां 1 करोड़, कहां 107 करोड़. ये वो पैसा है 1 करोड़ वाला. ये जो पैसा है वो है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ पड़ के सड़ जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा. और ये वो पैसा है 107 करोड़ जो आपको एसआईपी दे सकती है अगर आप चाहो तो. बिकॉज दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट. दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ compound interest and this works on the principle of simple interest. Big no to this and a big yes to this. This is what is the power of compounding. कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत ये होती है. ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और उसकी ताकत क्या होती है. मेरे को समझाने की भी जरूरत नहीं है, इट्स वेरी क्लियर. कहां 1 करोड़ रुपए है, कहां 107 करोड़ रुपए है. अब इसमें आपको अमिताभ बच्चन खड़े होकर बोलेंगे मुबारक हो, आप 107 करोड़ जीत गए हो. 7 करोड़ नहीं, 107 करोड़ जीत चुके हो आप. जोक सपाट, मजाक की बात नहीं है, बट दिस इज द रियलिटी. दिस इज द रियलिटी चेक दैट आई वांटेड टू गिव इट टू यू गाइस कि हाँ समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत क्या होती है. अपने पैसे को बैंक में मत सड़ने दो, अपने पैसों को यहां वहां मत उड़ाओ. एटलीस्ट स्टार्ट एन एसआईपी एंड लेट इट ग्रो विद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यू विल सी द ब्लडी वेल रिजल्ट्स दैट आर कमिंग आउट विद कंपाउंड इंटरेस्ट. Become like this person, not like this, not a greedy one कि हाँ बड़ा अमाउंट दिख गया. कितनी बार मैं आपको पिछले सेशन में बोला था, पैसा ज्यादा अमाउंट मैटर नहीं करता है एसआईपी में, ड्यूरेशन मैटर करता है. 1 दिन 30 दिन, ये 1 करोड़ कितना चला लेगा, बट इसमें इसकी कितनी पुश्ते बैठ के खा लेगी 107 करोड़ रुपए में. एंड दैट मनी ही कैन ग्रो वेरी वेल. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू गाइज कि कंपाउंड इंटरेस्ट से एसआईपी में काम आता है. एंड एसआईपी जो मैं आपको कब से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूं, डू एसआईपी एंड स्टार्ट डूइंग एसआईपी. दिस इज द रीजन. सी बेसिकली एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं ना आपको, ये सब कंक्लूड करके, बैंक में पैसा पड़ा है, उस पर जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको क्रेडिट करके दिया जाता है, जिससे आपका पैसा थोड़ा बहुत 1.5-2% बढ़ता है. कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है, आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, और उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, उन सबका कैलकुलेटेड इंटरेस्ट के ऊपर और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. कंफ्यूजिंग? नो, इट्स नॉट कंफ्यूजिंग. बेसिकली आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एन एसआईपी. सी, अब लोग सोचते हैं कि एसआईपी में इंटरेस्ट का पैसा है. नहीं, ग्रोथ, म्यूचुअल फंड का ग्रोथ, हाउ दैट इज गोइंग टू ग्रो, हाउ योर मनी इज गोइंग टू ग्रो. कि आप कभी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो तो कभी आपने 10 रुपए के रेट पे डाला होगा, कभी 20 रुपए के, कभी 2 रुपए के पे डाला होगा, तो आपका एवरेजिंग चलता है. तो एसआईपी वर्क्स ऑन एवरेजिंग.
गॉट इट? इट डजंट वर्क ऑन कांस्टेंट वैल्यू. कांस्टेंट वैल्यू मतलब अगर आपने एक शेयर प्राइस खरीदा है, एक म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो वो हमेशा उस पर नहीं रहेगा. हर बार आप 20 रुपए में नहीं खरीदोगे, हर बार 30 रुपए में नहीं खरीदोगे. ऐसा तो पैसा बढ़ेगा ही नहीं. इट्स जस्ट लाइक अ ग्राफ. once it is going up it will come down but eventually it has to go down. और वो मैं आपको आज अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा. You will see it soon on my screen. Before that let me tell you the way your money grows it has to go up. शेयर मार्केट ऐसी चीज है ना, आपको कुछ पता करने की भी जरूरत नहीं. इट विल गो अप इवेंचुअली एंड आई विल शो यू दैट ऑन माई स्क्रीन टुडे. सी, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन दिस लाइफ. आप कुछ भी नहीं कमा सकते हो इस दुनिया में अगर आपके पास पैसा नहीं है. तो ना इज्जत मिलेगा, ना आपको शौहरत मिलेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने दिल का. और मैं आपको लिटरली बोलूँ ना, आप लोगों की एज, द यंगस्टर्स ऑफ दिस जनरेशन बेसिकली, लड़की लपाड़ों का चक्कर छोड़ो. Run behind money, run behind your career, run behind your success, run behind your dreams, and you bloody well know that only your dreams and running behind them can fulfill it, not running behind girls or running behind a lot of shitty things that are available today in this world. कुछ नहीं मिलेगा. ये दारू, ड्रग्स, लड़कियां, ये सब कुछ भी कर लो आप, you won't get money. आपको आज मजा आ जाएगा, कल मजा आ जाएगा. What about once you have to live your own life? माँ बाप हमेशा पीछे नहीं खड़े होंगे. There's no one who's going to feed you throughout your life. आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा. और पैसा एक ऐसी चीज है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, you can't do anything. लोग कहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पैसा ही हर चीज होता है क्या? Yes, पैसा ही हर चीज है. Why? क्योंकि अगर पैसा नहीं है ना, तो आप अपने परिवार को कभी खुश नहीं रख सकते. You will never be able to keep your family happy. Got it? लोग सोचते हैं कि हाँ भाई हमारे पास प्यार है, प्यार से भी गुजारा होता है. प्यार पेट नहीं भरता. You need to earn money. You need to have a lot of potential. You need to unleash your full potential to grow in life. And that's only possible with this. With least efforts. बस जॉब करो, पैसे कमाओ, उसमें से थोड़ा पैसा SIP में डाल दो, भूल जाओ. पैसे कमाओ, भूल जाओ. पैसे कमाओ, डालो, भूल जाओ. That's all you have to do for a 20-30 year duration. And then see how your money will grow. ये 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, 107 करोड़ भी कुछ नहीं है. आप 50-60 साल रुक जाओ, यही 100 करोड़ जो आपको दिख रहा है, 107 करोड़, यही 500-600 करोड़ बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. ओनली थिंग इज यू हैव टू शो सम पेशेंस. सिर्फ और सिर्फ पेशेंस. ये कोई झूठ नहीं है. 107 करोड़ झूठ नहीं है, ये 1 करोड़ झूठ नहीं है. डिफरेंस आपको जानना है, आपको ये चाहिए कि ये चाहिए. दैट्स अप टू यू. मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा. नाउ यू विल से कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें ना शेयर मार्केट के बारे में पता है, हमें ना म्यूचुअल फंड पता है, कहाँ डाले, कैसे डाले, कितना डाले, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं पता. आपको कुछ जानना ही नहीं है. एक सिंपल सी बात है, आपको कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, फॉर एग्जांपल रिलायंस ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी कंपनी है. इट इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 17 लाख करोड़ समथिंग समथिंग समथिंग. ठीक है, उसका भी ऑन वैल्यू भी 18 लाख करोड़ कुछ है. उसके हिस्सेदार बन जाओ. अब आप बोलोगे कि मैं पागल हो चुका हूं. नहीं, आप उसके हिस्सेदार बन सकते हो. यू कैन बी अ शेयर होल्डर. उसके शेयर्स खरीद लो. अब शेयर्स कैसे खरीदोगे? सब्जी मंडी में जाओगे, भाई 10 शेयर दे देना, रिलायंस के मिल जाएंगे. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. हर एक चीज का प्लेटफॉर्म होता है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो. आपको पता होना चाहिए एंड इट शुड बी ट्रस्टवर्दी. अगर वो ट्रस्टवर्दी नहीं है ना, तो यू विल नेवर बी एबल टू कैच और यू विल नेवर बी एबल टू टेक योर मनी. आप फ्रॉड में फंस जाओगे. अभी इस बात से डरना मत, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप एक्चुअली बिना डरे आप कर सकते हो. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वो भाग जाएंगे तो हमारा पैसा चला गया. नहीं, योर मनी इज एक्चुअली सेफ विद अ प्लेस, विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो कंपनी भाग भी जाए तो भी आपका पैसा सेफ है. दैट्स व्हाट इज शेयर मार्केट. दैट्स व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट इज सो प्रोटेक्टिव. आई विल टेल यू ऑल थिंग्स इन डिटेल. बट जाओ, उसके उतने शेयर्स खरीद लो. आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के, एक पर्टिकुलर शेयर के, उस कंपनी के मालिक बन जाओगे. लेट इट बी एनीथिंग. आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतने मालिक आप उस कंपनी के बनोगे. लेट इट बी रिलायंस, लेट इट बी रतन टाटा, एनी बिरला, अदानी, कुछ भी होने दो. इफ यू वांट टू डू दैट, यू नीड टू इन्वेस्ट मनी. गॉट इट? तो वो सब कहां से करना है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा. बट अब बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं, जहां मैं आपको सिखाऊंगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा क्या कि कहां से कहां तक पहुंच गया शेयर मार्केट और आपका पैसा क्यों नहीं डूबेगा लंबे टाइम में. जो लंबे टाइम में रुक गया ना, वो पैसा बना के जाएगा इस मार्केट से. ये मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूं. आई कैन गिव इन राइटिंग. तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे. एज यू कैन सी एवरीवन दैट दिस इज माय स्क्रीन एंड आई डोंट हैव टू डू मच ऑफ
the things in this, so you can very well see that ये एक जो मैंने आपको खोल के दिया है, this is Nifty 50. ये आप ग्रोम में या कहीं भी सब नेट पे ढूंढोगे what is Nifty 50. अब आप लोग सोचोगे that what is this Nifty 50 that I'm showing you. This Nifty 50 is nothing but it is just an index. Got it? अब इंडेक्स क्या होता है, बहुत तरह के अलग अलग इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, मतलब जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है. यू कैन सी हियर इट इज 50. तो ये जो 50 मैटर करता है ना, व्हाट इज दिस 50, दिस निफ्टी 50, दिस निफ्टी इज नथिंग बट अ नेम ऑफ द इंडेक्स, एंड जहां ये 50 दिखा रहा है, दिस 50 इज नथिंग बट द टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया दैट कॉन्स्टिट्यूट एंड मेक अ इंडेक्स. ये 50 कंपनियां जो मिलकर बनाती है उसको बोलते हैं निफ्टी 50. टॉप की 50 कंपनी जो मिलकर बनाती है वो एक इंडेक्स बनाती है. ऐसे एक बीएससी होता है, वो क्या है, टॉप 30 कंपनीज बना के होता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो दैट हाउ दीज टॉप 50 कंपनीज आर गोइंग टू वर्क, उस हिसाब से शेयर मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है. मैक्सिमम दिस इज द थिंग दैट अफेक्ट्स द शेयर मार्केट. अगर ये 50 कंपनी अच्छा जा रही है तो बाकी की सारी कंपनी जो उसके नीचे आती है वो भी अच्छा ही परफॉर्म कर रही होगी. बट अगर यही सब खराब कर रही है तो यही बाकी की कंपनीज भी ऑटोमेटिकली खराब ही कर रही होगी. इक्का दुक्का यू कैन लीव, बट मैक्सिमम जो शेयर मार्केट का प्राइस रोज ऊपर नीचे गिरता है, इट इज बेस्ड ऑन दीज निफ्टी 50. ये टॉप की 50 कंपनियों पे गिरता है. जो बीएससी सेंसेक्स वगैरह वो सब होता है, वो सब टॉप 30 कंपनियों पे अफेक्ट करता है. सो दिस इज नथिंग बट एक इंडेक्स जिसको बोलते हैं निफ्टी, बीएससी, बैंक निफ्टी, अलग अलग इंडेक्स होते हैं. तो आज मैं आपको दिखाऊंगा व्हाट इज निफ्टी 50. तो ये सिंपल सा है, आप वर्ड यहां पर देख ही सकते हैं, इट इज निफ्टी 50. तो आप देख सकते हैं दैट इसका जो वैल्यू है एट अराउंड 2006, वैसे इसका स्टार्टिंग 2003 में यहीं पर इधर हो गया था 2003 में, बट आई एम नॉट जस्ट टेकिंग दैट वैल्यू राइट नाउ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में. बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी कि जब ये यहां पर, एक मिनट मैं बैक कर देता हूं क्लियरली. हाँ देखो, जब ये यहां स्टार्ट हुआ था, यू कैन क्लियरली सी, प्लीज लुक इन योर मोबाइल, वंस इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर, तब से लेके इट्स एट 2025 टिल डेट, नॉट टिल डेट, टिल येस्टरडे, आप देख सकते हो इट हैज अ कांस्टेंट ग्रोथ. इट्स क्लियरली विजिबल, इट हैज अ कांस्टेंट ग्रोथ. गिर भी रहा है, आई नो आप लोग बोलोगे, वेट आई विल शो यू कहां पर, आप बोलोगे इस पॉइंट पे गिर रहा है, इस पॉइंट पे गिरा है, इस पॉइंट पे हल्का सा गिरा है, बट लॉन्ग रन देखो, मैं आपको एसआईपी को सिखा रहा हूं. इन द लॉन्ग रन, सी इन द लॉन्ग रन, इट्स कहां पर है, फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, जबकि ये 800-900 का पॉइंट के आसपास है, बट फ्रॉम देयर इट हैज गॉन अप टू 24,680. 24,000 गुना बढ़ चुका है, एक से 24,000 गुना. कैन यू अंडरस्टैंड दैट, व्हाट इज दैट मीनिंग. मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि दैट एसआईपी सो क्रूशियल, एसआईपी सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको ये ग्राफ दिखाता है. और शेयर मार्केट का एक ही उसूल है, वो यहां से हमेशा ऊपर ही बढ़ेगा, लेकिन इन केस अगर वो ऐसे पॉइंट में एक डिप ले रहा है वो फिर उठेगा, अगर वो ऐसे पॉइंट पे एक डिप ले रहा है वो फिर उठेगा. और शेयर मार्केट कभी भी वापस, इट इज इम्पॉसिबल कि वो वहां से जीरो पे आके गिर जाए, कि आपका सारा पैसा जो आपने लगाया सब डूब जाए. इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो कभी ना कभी रुक सकती है, ना कभी बंद हो सकती है. शेयर मार्केट रुक गया ना, पूरा इंडिया रुक जाएगा, द इकोनॉमी विल स्टॉप, देयर विल बी अ फुल क्योस इन द होल कंट्री. दैट्स व्हाट इज शेयर मार्केट. सो व्हाट आई वांट टू शो यू इज बेसिकली, आप ये 2006 में, अभी मैं आपको सिर्फ ये ऐसी मार्किंग करके दिखा रहा हूं, तो आपको एक्यूरेटली पता चले कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. थोड़ी देर पहले मैं आपको, थोड़ी देर बाद आपको इसकी वैल्यूज भी दिखाऊंगा मैं. गॉट इट. तो अभी 2006 में आप देख सकते हो, इट हैज नॉट इवन क्रॉस दिस 10,000 का वैल्यू, नॉट इवन क्रॉस दैट. और वहीं पर अगर आप 2006 से 2022 में देखते हो, बिकॉज यहां पर इट हैज नॉट ओनली क्रॉस्ड 10,000, इट इज ऑल्सो नियरिंग, और आई विल से कि हाँ इट्स नियरिंग 20,000. मतलब आपका पैसा अगर आपने 1 रुपये पे डाला चुका होता, वो 10,000 बन चुका होता. सी, आप निफ्टी में ऐसे डायरेक्टली पैसे नहीं लगता है, निफ्टी बीज, निफ्टीज, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स निफ्टीज के अंदर भी होते हैं जो आपको लाइक 12% इंटरेस्ट रेट ग्रोथ दे ही देते हैं. दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आप डायरेक्टली पैसा नहीं लगाते निफ्टी जैसे वर्ड में. गॉट इट. इन निफ्टी देयर आर सो मेनी यू कैन पुट योर मनी, बट यहां पर मैं आपको बस एक एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूं. सो यू कैन वेरी वेल सी कि ये 1000 यहां पर वंस इट स्टार्टेड अराउंड 800, 700, 900 व्हाटएवर यू कैन से इन 2003 के आसपास. सो फ्रॉम देयर इट हैज रीच्ड टिल 24,680. और ये मैं आपको बता दूं, लास्ट अक्टूबर में, लास्ट ईयर में, इट हैज इवन क्रॉस 25,000 का मार्क, विच हैज द हाईएस्ट टिल नाउ. 26,000 का, वो भी वो रिकॉर्ड तोड़ चुका है निफ्टी 50. एंड नाउ वो गिर चुका है बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपेंड. रिसेशन आया, अमेरिका का प्रॉब्लम आया, वो टैक्स वैक्स लगा के व्हाटएवर इट हैपेंड, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा गिरा, लेकिन नाउ इट इज अगेन बूमिंग अप.
और शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है जितना गिरती है ना उतना उठती भी है। आप कितने भी स्कैम ले लो, स्कैम ऑफ 1992, फिर आप हर्षद मेहता का जो स्कैम था वही वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो गिरा, फिर मार्केट एकदम से डम हो चुकी थी, लेकिन वहां से फिर उठी। फिर कोरोना आया, कोरोना में मार्केट वॉज हाफ ऑफ द प्लेस वेयर इट इज राइट नाउ, और वहां से वो डबल से भी ज्यादा उठी है। तो मार्केट जब भी उठती है ना उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती भी है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपना पैसा हर महीने डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, तो कभी कभार अगर आपने 2000 डाला तो वो अगले महीने 1500 भी पहुंच सकता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, SIP इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर देयर फॉर अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप यहां से यहां ही जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 रुपए भी डाला होता तो आज वो 24,680 रुपए बन चुका होता। कैन यू नो व्हाट इज द डिफरेंस? 1 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1 रुपए की बात। देखो 2003 में जब वो स्टार्ट हुआ, इट वाज नॉट 1 रुपी, इट वाज अराउंड 700 800। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। अगर जीरो से स्टार्ट भी हुआ होता, सी 800 इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ 24,680, राइट? तो उसको जीरो कंसिडर करो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वहां से जब वो प्राइस यहां से यहां तक जाने की हिम्मत रखता है तो आप समझ लो शेयर मार्केट क्या है। इसके लिए आपको शेयर मार्केट के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट टू नो व्हाट इन डेप्थ शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई एम गिविंग यू स्पून फीडिंग एवरीथिंग। अब ये बात तो आप समझ गए, तो इस पे मैं रोकता हूं अभी। एंड नेक्स्ट व्हाट आई विल बी शोइंग यू गाइज विल बी व्हाट दैट विल बी एज पर द कैलकुलेशन, एग्जैक्ट नंबर्स की कौन से ईयर में कितना था और कौन से ईयर्स में कितना था, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट ओपन क्रोम में निफ्टी 50। तो मैं वापस से निफ्टी 50 खोल के आपके सामने आ चुका हूं। नाउ एज इट इज शोइंग इन 1 जनवरी 1999, मतलब ऑलमोस्ट राउंड फिगर में 2000 ही मान लो, बट ओके लेट्स टेक 1999 में उसका प्राइस था 890 रुपीज 80 पैसा। गॉट इट? तब से आज तक यू कैन सी इट इज 24,680.90 पैसे। दिस इज द ग्रोथ। अब मैं आपको दिखाता हूं द ग्रोथ बिटवीन द ड्यूरेशन विच इट इज कैलकुलेटिंग, लाइक फ्रॉम हियर टिल 2006, 2914, मतलब ऑलमोस्ट 3000 पहुंच चुका है। मतलब ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 2000 रुपए के आसपास बढ़ गया। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्यूरेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी राउंड फिगर्स। गॉट इट? तो यहां से तब से 1999 से 2006 तक 7 साल में कितना पैसा बढ़ चुका है? ऑलमोस्ट निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट 2000 रुपए बढ़ चुका है, 2000 पॉइंट्स बढ़ चुका है। गॉट इट? वहां से अब 2006 से 2014, हर 8 साल में देखा जाता है, तो हर 2006 से 2014 में मैं लेके जाऊं तो फ्रॉम 2900 जो हम लोग 3000 ही ऑलमोस्ट कंसिडर करेंगे, तब से 2014 तक इट इज अराउंड 7500, 4500 रुपए बढ़ गया। समझ गए? वहां से अगर हम लेंगे तो वहां से जो बूम हुआ है ना आफ्टर ये जो कोविड आया था, पैंडेमिक के बाद तो मार्केट ऐसे उछली है जैसे कि अगर आपने पैंडेमिक में पैसा लगाया होता ना तो इस पैंडेमिक आपको ये करोड़पति बना देता लिटरली, अगर आप लाखों पैसा डाल चुके होते थे। बट लोग उस टाइम डरे हुए थे, कुछ लोग पैसा, मैक्सिमम लोग पैसा निकाल रहे थे अपना मार्केट से, लेकिन कुछ समझदार थे जिनको पता था हाउ द मार्केट वर्क्स एंड दे वर पुटिंग मोर एंड मोर मनी एज मच एज पॉसिबल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, फिर भी देखते हैं 7500 इन 2014 और 2022 तक मैं लूंगा अगर, कैन यू जस्ट इमेजिन 7.5 से 17,500 रुपए इन 2022। See, this is what I'm trying to tell you, this is what I'm trying to show you कि 10,000 रुपए बढ़ गया, 10,000 पॉइंट्स बढ़ गया निफ्टी। अब आप समझ रहे हो अगर आपने उस टाइम पैसे लगाए होते तो आज क्या होता, वो भी छोड़ो। आई एम जस्ट टेलिंग यू अभी तो 8 साल में नेक्स्ट, मतलब इसका जो नेक्स्ट ग्राफ जो नीचे नंबर्स है वो 2030 में बनेगा, बिकॉज एवरी 8 ईयर्स इट बिकम्स। आफ्टर दैट 8 ईयर्स में 2022 से अगर आप आज के लोग हैं, आज भी 22,600 को मैं 24,500 के आसपास ले लेता हूँ, मतलब फ्रॉम 17,500 कितना बढ़ गया? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अभी से ही इन 2025 7,000 रुपए के आसपास बढ़ चुका है। जस्ट इमेजिन अभी और 5 साल बचे हैं। 22 में ही जो नीचे लेटेस्ट डेटा है वो 2030 में नया डेटा आएगा, तो तब से अब तक ही 7,000 बढ़ चुका है। तो जस्ट इमेजिन जब ये 2030 तक पहुंचेगा तो वेयर दिस निफ्टी विल बी गोइंग। सी, आप देख सकते हो यहां 2007 के आसपास, 2008 के आसपास मार्केट गिरा, एग्री।
लेकिन वहीं पर 2011 तक उठ भी गया था, आराम से उठ गया था। यहाँ अराउंड 2020 में स्टार्टिंग में जब पैंडेमिक कोरोना वोरोना आया था, कोविड-19 एंड ऑल, तो मार्केट बहुत गिरा था। बट आफ्टर दैट उसके बाद का बूम देखो, यू विल कम टू नो कि मार्केट जो गिरी थी वो ऐसे उठी है। द पोटेंशियल मार्केट्स दे हैव गॉन सो हाई। इससे आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू कि एसआईपी की ताकत क्या होती है। आप पैसे डालते जाओ यार। अगर आप एक दिन 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हो, तो मार्केट गिर रही है तो वो शेयर का प्राइस भी गिरेगा। 50 रुपए भी गिर गया तो आपके पास 50 रुपए में वो शेयर खरीदोगे आप, तो द क्वांटिटी विल बी मोर। जितना ज्यादा क्वांटिटी एक्यूमुलेट होता रहेगा उतना ज्यादा जो 50 रुपए वो फिर कभी किसी दिन 100 बनेगा, 100 का 200 भी बनेगा। बट जस्ट इमेजिन वो पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा, आपका एवरेजिंग कितना कम होता जाएगा पैंडेमिक में। नॉट इवन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ पैंडेमिक, इट इज द मैटर कि मार्केट जब भी गिरे या उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कब भी गिरे, जब वो उठेगा ना, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ वैल्यू। सी आई कैन जस्ट वांटेड टू शो यू दीज थिंग्स, बट जैसे ये 890 से इट इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज व्हाट शेयर मार्केट इज। आई डोंट थिंक सो इसको मेरे को और जरूरत है अब, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दिस रियलिटी चेक। आई वांट टू गिव यू दिस रियलिटी चेक कि जो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो ना, एसआईपी को बहुत छोटा समझ के। डोंट डू दैट, डोंट एवर डू दैट। आप लोग बहुत रिग्रेट करोगे वंस आप पर्टिकुलर टाइम आप किसी और को देखोगे कि आपके एज का एट दैट पर्टिकुलर रिटायरमेंट एज कि हाँ उसको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। कहाँ से? अपने ऑफिस से नहीं, गवर्नमेंट से नहीं, कहीं से नहीं, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट से ही इज गेटिंग क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ मनी। और आप काश सोचते रहोगे, काश उस टाइम मैंने भी किया होता तो मेरा रिटायरमेंट बहुत अच्छा जाता। आई कुड हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई फैमिली, फॉर गोइंग टूर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। So I don't want you guys to regret. I want you guys to have a luxurious life. I'm here to bring you and make you a करोड़पति। आपको पता है मैंने जो मुहिम छेड़ी है वो मैं पूरी करके रहूंगा। Only thing is you have to listen to me. Only thing is you have to follow what I'm trying to tell you. Only that you have to do. अगर आप अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए वो नहीं कर सकते, आप मेरे रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, आप मेरे टेक्निक्स को फॉलो नहीं कर सकते, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू आर नॉट एबल टू फॉलो दोस थिंग्स, आई एम सॉरी, आपको कोई नहीं बना सकता करोड़पति। फिर इफ यू कांट हेल्प योर ओन सेल्फ, आई कैन नॉट हेल्प यू। First, you have to help yourself by making this determination, by having that determination in you that yes, now I leave everything, time pass वगैरह सब बंद। उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है यार, पहले पैसे तो कमा लो। If you don't have money, mark my words, आपको कोई नहीं पूछेगा। एक टाइम में आपकी फैमिली भी आपसे परेशान हो जाएगी, दैट ओके ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, बस बोझ बन के घूमते रहता है। माँ बाप नहीं बोलेंगे, उनके अलावा सब बोलेंगे। यू वोंट हैव दैट लाइफ इन सोसाइटी, यू वोंट हैव दैट वैल्यू इन सोसाइटी इफ यू डोंट हैव मनी। सो रिमेंबर, इफ आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर यू गाइज, I never had this information. There was no one who could give me this information. Nobody. I did so much of research on it. I myself did it. तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, अपने गेन किए हुए नॉलेज से मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। एंड इट्स योर टर्न कि आपको जो स्पून फीडिंग दे रहा हूँ मैं, यू हैव टू जस्ट ईट इट। मैं चम्मच यहाँ तक ला सकता हूँ, आपके मुंह में भी खाना डाल सकता हूँ, लेकिन गले से नीचे तो आप भी उतारोगे ना। दैट आई कांट डू फॉर यू। बस उतना आपको काम करना है। मैं खाना बना के दे रहा हूँ, सामने ला रहा हूँ, आपके मुंह में भी डाल रहा हूँ, सिर्फ आपको वो अंदर लेना है, अपने गले से नीचे लेना है। दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं करना आपको। यू विल जस्ट सी योर मनी ग्रोइंग, यू विल जस्ट सी योर कॉर्पस। आपका कॉर्पस इतना बड़ा हो जाएगा ना, एक मोबाइल नंबर की तरह लगने लगेगा। जब करोड़ों में आएगा ना, तो यू विल फील कि हाँ, बट पैसे तब तक ही कमाओ जब तक आपका जो बैंक बैलेंस है एक मोबाइल नंबर की तरह ना दिखने लगे। Until unless don't stop. So I hope this session was very useful for you. This will give you an what confidence after seeing the Nifty 50 का index, उसका ग्राफ, उसका ग्रोथ। आई एम 100% श्योर आपको वो कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ, पैसा हम सही जगह लगा रहे हैं। देयर समवन who is telling us a good way, who is going to give us, who is giving a good direction to grow money. याद रखना, आप लोग को तब याद आएगा जब आपको पैसा कहेगा कि हाँ, कोई था जो आपको समझा रहा था लेकिन आप समझे नहीं उस टाइम। शायद आपने वो बात सीरियस नहीं ली, इसलिए आप आज रिग्रेट कर रहे हो। तो डोंट मेक योरसेल्फ फील रिग्रेटेड आफ्टर फ्यू ईयर्स कि हाँ, कोई था जो बता रहा था लेकिन हमने सुना नहीं। बेटर यू थिंक आफ्टर 20-30 ईयर्स कि हाँ, कोई था जो हमको बता रहा था और हमने उसकी सुन ली, इसलिए आज हम लोगों के पास करोड़ों का कॉर्पस है। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। गॉट इट? स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे मतलब आज ही सोचने लगो SIP के बारे में। बट स्टार्ट SIP वंस आई टेल यू टू डू स्टार्ट। वंस आई फिनिश ऑल माई कोर्सेज, ऑल दिस सेशंस, देन यू स्टार्ट योर फर्स्ट SIP। कितनी भी SIP डालो, दैट ऑल्सो आई टेल यू हाउ मेनी SIPs यू शुड पुट, हाउ मच अमाउंट यू शुड पुट, एवरीथिंग आई टेल यू इन डिटेल। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर,
एंड थिंक अबाउट इट। एंड याद रखना मेरी मुहिम, हर घर में मैं बनाऊंगा 1 करोड़पति, हर घर में मैं बनाऊंगा 1 करोड़पति। थैंक यू सो मच, थैंक यू।